इस तरह से आपको पता है मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी हैं। इस मौसम में डेंगू और दीगर जो वबाई अमराज हैं वो भी फूट पड़ते हैं, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना कि एहतियात क्या करनी चाहिए, हमें खुराक में क्या शामिल किया जाए, क्या छोड़ा जाए, और ख़ास तौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी खुराक में क्या शामिल करें। इस पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, मानसून चल रहा है सीज़न, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो वबाई अमराज हैं इसमें मुब्तला होने के, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो रिकमेंड की जाती हैं, जो अपनाई जानी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, मानसून के अंदर यहाँ ज़्यादा बारिशों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने के इम्कानात होते हैं। उसके अंदर मच्छर और मक्खी से फैली गई बीमारियां, पानी की बीमारियां और स्किन की बीमारियां, ये तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक के लिए परहेज भी उसी तरह करनी पड़ेगी। जिस तरह सबसे पहले हम मक्खी और मच्छर, आपको पता है इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है, मच्छर की अफजाइश होती है, तो फिर डेंगू और मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह मक्खी के साथ वो आपके खाने को आलूदा करती है, और अगर खाना आपका मक्खियों वाला है या प्रोटेक्ट नहीं था खाना पकाते हुए, तो वो आपको पेट की बीमारियां हो जाती हैं। और तीसरे, क्योंकि नमी होती है हवा में और आपके उस तरह अंदाज़ा नहीं होता कि आपका गला ख़राब है। जी, असल में जिस तरह बताया है कि ये मौसम ऐसा है जो बैक्टीरिया और वायरसेस और पैरासाइट्स, मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पनपने के लिए बहुत अच्छा है। उनको नमी मिलती है, मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता जो उनके लिए फेवरेबल मौसम होता है। तो इस वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस कॉमनली हमें अफेक्ट कर सकते हैं। तो गला ख़राब होने का भी ये है कि आपको कोई भी वायरल तरीके से किसी शख्स के साथ इंटरेक्ट करने के साथ ये गला ख़राब हो सकता है। लेकिन गला ख़राब होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करना, आपके डॉक्टर ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। अगर बैक्टीरियल है तो वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, लेकिन अगर वायरल है तो फिर कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 से 7 दिन के अंदर बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो हम घर पर ही इलाज शुरू कर लेते हैं ना, हमें पता करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हम खुद ही से वो जो कुछ महीने पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की होती है वो खा लेते हैं और हम कहते हैं जी हम इससे ठीक हो जाएंगे। ये भी डेंजरस हो सकता है वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के टाइम में? जी हाँ, ये इंतहाई डेंजरस हो सकता है, और एक इंफरादी सतह पे भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है, और इज्तिमाई तौर पर हम सब के लिए डेंजरस हो, और बल्कि ये साबित हो चुका है कि किस तरह डेंजरस हो रहा है। एक तो ये है कि आप जब एक तो एंटीबायोटिक आप लेते हैं और वो स्पेसिफिक नहीं होती उस बीमारी की, क्योंकि आपने ये सोचा डॉक्टर साहब ने पिछली दफ़ा ये दवाई दी थी तो इस दवाई को खा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने हो सकता है आपकी बीमारी के हिसाब से कोई एंटीबायोटिक दी हो जो इस वक्त आपको इन्फेक्शन है उसके लिए कोई दूसरी एंटीबायोटिक देना ज़रूरी हो। तो एक तो वो इनफेक्टिव हो गई, दूसरा हम पूरा डोज नहीं लेते उसकी, तीसरा उसकी ड्यूरेशन नहीं करते। मसलन अगर 7 दिन के लिए ज़रूरी था तो हम हो सकता है 2 दिन बाद अगर कुछ बेहतर महसूस हो तो हम दवाई छोड़ देते हैं कि आप ठीक हो गए हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनके अंदर ये इम्यूनिटी आ जाती है, वो इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इस वक्त जो दुनिया को पेंडेमिक के लेवल का बड़ा खतरा नजर आ रहा है वो ये है कि हमारी एंटीबायोटिक्स अपना असर खोती जा रही हैं, वो इसी वजह से कि उसको प्रॉपर्ली हमने उनको यूज नहीं किया। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा है इज्तिमाई तौर पर भी कि अगर इसी तरह तमाम एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस खत्म होती गई तो फिर हमारे पास कोई हथियार नहीं बचेगा बीमारियों से लड़ने के लिए। ऐसी सूरत हाल में क्या सजेस्ट करेंगे? जी, ऐसी सूरत हाल में सजेस्ट क्या करेंगे आप? जी देखिए, कुछ चीज़ें आप एहतियात करें। मसलन लेट्स से इस मौसम में पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और उसकी वजह ये होती है कि मक्खी खाने के ऊपर और गलाज़त पे बैठ रही होती है, जो खाना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो उनकी सफाई सुथराई नहीं होती। तो एक तो याद ये रखिए कि बाहर से अगर आपने खाना है तो सैलड ना खाएं, आप पका हुआ खाना खाएं जो आपके सामने अच्छे तरीके से पका हुआ है। ऐसी जगह से खाएं जहां पे सफाई सुथराई का इंतजाम अच्छा है। ये अगर आप बाहर का खाना खाते हुए ये एहतियातें कर लें, और अगर बाहर से कोई शरबत पी रहे हैं तो ज्यादा इंश्योर करें कि वो पानी साफ से बनाए गए।
राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही कह रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन से खुदारा गुरेज करें। एक दवाई जो एक शख्स को घर में डॉक्टर ने बता दी है, ज़रूरी नहीं कि पूरा ख़ानदान ही उससे इलाज करके बेहतर हो जाएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें, क्योंकि एहतियात हमेशा बेहतर होती है। अपने डॉक्टर को जाकर मिलिए अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में या चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो भी। हम ब्रेक पर जाएंगे।